हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे की एक बहुत ही शानदार सी झटपट से बनने वाली रेसिपी, जो कि 10 मिनट में बन के तैयार हो जाएगी। एक पेपर फ्राई मसाला, जो कि बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो आइए चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे हमने 3 टेबल स्पून के करीब सरसों का तेल लिया है और 3 प्याज लिया है। इसे हमने इस तरीके से फाइन चॉप कर लिया है, वो हम डाल देंगे इसमें। अब प्याज को हमें फ्राई करना है। तो प्याज का हमें कलर नहीं चेंज करना है, बस हल्का सा प्याज जैसे ही सॉफ्ट करना है हमें बस। तो देखिए इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए हम इसे सॉफ्ट होने देंगे। इसका कलर नहीं चेंज करेंगे, तो हम इसे लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। तो 2 से 3 मिनट के बाद हम इसमें करी लीव्स डालेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पे करी पत्ता डाल दिया है 5 से 6। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं, पर है तो आप इसमें डालें, इससे टेस्ट अच्छा होगा। और इसे भी हम 1 से 2 सेकंड तक अच्छे से चला लेंगे। इसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। तो यहाँ पे हमने 1 टीस्पून चॉप करके अदरक डाला है और 1 टीस्पून ही चॉप करके हमने यहाँ पे लहसुन डाला है। आप चाहे तो इसे क्रश करके भी डाल सकते हैं, इससे भी बहुत अच्छी खुशबू आती है इस पेपर फ्राई मसाले में। तो बस इस तरीके से अब हम अदरक लहसुन को भी 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। लो फ्लेम पे ही भूनेंगे, गैस का फ्लेम हम हाई नहीं करेंगे। तो इससे क्या होगा कि प्याज का कलर नहीं चेंज होगा। तो इसी तरीके से हमने इसे कंटिन्यू चलाते हुए देखिए 2 मिनट तक भून लिया। अब हम इसमें टमाटर डाल देंगे। तो 2 टमाटर को हमने इस तरीके से चॉप कर लिया था, वो हमने इसमें डाल दिया है। और टमाटर को भी बिल्कुल अच्छे से हमें प्याज के साथ फ्राई करना है। तो ये देखिए टमाटर को। और अब हम इसमें पाउडर मसाले डालेंगे। तो 1/2 टीस्पून हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाला है। 1 टीस्पून यहाँ पे हमने भर के धनिया का पाउडर डाल दिया है। और 1/2 टीस्पून हम यहाँ पे ज़ीरा का पाउडर डालेंगे। और 1/3 टीस्पून के करीब हल्दी का पाउडर डालेंगे हम। लाल मिर्च यहाँ पे हमने कम डाला है, क्योंकि यहाँ पे काली मिर्च हम भर के डालेंगे। तो ये देखिए 1 टीस्पून भर के हमने काली मिर्च क्रश किया हुआ डाला है। तो इसका हमें फ़ाइन पाउडर नहीं बनाना है, बस क्रश किया हुआ ही काली मिर्च हम इसमें डालेंगे। इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा एक पेपर फ्राई में। तो अब हम इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। नमक और काली मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मेन काली मिर्च का ही टेस्ट होता है, इसी से ये स्पाइसी बनता है। ज़्यादा इसमें हम लाल मिर्च या हरी मिर्च नहीं डालेंगे। तो 1 से 2 सेकंड तक हम इसे कंटिन्यू मसाले को चलाते हुए लो फ्लेम पे हमें भून लेना है। और गैस का फ्लेम लो रखेंगे, क्योंकि पाउडर मसाले डाले हैं हमने, वो जले नहीं। तो ये देखिए 1 से 2 सेकंड तक अच्छे से हमने चला के इसे भून लिया। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो 2 टेबल स्पून के करीब हमने इसमें पानी डाल दिया है। और इसे अब हम ढक देंगे और ढक के लो फ्लेम पे ही 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, मैश नहीं होने देना है। तो ये देखिए 2 से 3 मिनट के बाद ये प्याज हमारा सॉफ्ट है, टमाटर हमारा सॉफ्ट हो चुका है। तो एक बार इसे अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए टमाटर भी सॉफ्ट हो चुका है बिल्कुल अच्छे से। एक बार इस तरीके से चला देना है। और मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसाले की। तो हम इसे एक बार इस तरीके से फैला देंगे और उसके बाद हम इसमें अंडा डालेंगे। तो हमने यहाँ पे 5 अंडे को बनाया है। तो इस तरीके से हम अंडे को तोड़ के एक प्याले में और इस तरीके से हम हल्के हाथों से रख देंगे। तो 5 अंडे को हम यहाँ पे डाल देंगे इसी तरीके से। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा नमक 1 पिंच के करीब और थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डाल देंगे। अंडे में नमक और काली मिर्च का टेस्ट आएगा इस तरीके से। तो नमक और काली मिर्च डालना ना भूलें। नमक डालेंगे तभी अंडे में टेस्ट आएगा, नहीं तो टेस्ट अंडे का फीका होगा। तो हल्का सा नमक और हल्का सा काली मिर्च डालने के बाद अब हम इसे ढक देंगे। और गैस का फ्लेम हमने अभी मीडियम टू लो ही रखा है और लो फ्लेम पे हमें इसे पकने देना है। तो ढक के हमने इसे दम पे डाल के छोड़ दिया है। तो 2 से 3 मिनट के बाद ये देखिए बहुत अच्छा से ये सेट हो चुका है, अंडा हमारा पक चुका है। देख सकते हैं आप, तेल भी अलग होने लगा है मसाले से। तो बस अब हम इसे इस तरीके से एक बार चम्मच से कट करेंगे और इसकी साइज़ को हम चेंज करते जाएंगे। तो देखिए इस तरीके से आप, जैसे अंडा हमने डाला था तो इसी तरीके से हम स्पेस बना बना के इसे कट कर लेंगे। पहले सारे अंडे की साइड को हमने कट कर लिया, अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना शानदार सा अंडा बन रहा है, हमारा तैयार हो रहा है। और ये देखिए कितना टेस्टी लग रहा है देखने में ही, तो खाने में भी उतना ही लाजवाब होता है झटपट से। अगर आपको कुछ भी ना समझ में आए घर में, तो आप अंडे की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से बन जाती है। तो देखिए सारे अंडे की साइड को हमने चेंज कर देना है और 1 से 2 मिनट तक इस साइड से भी हम अंडे को अच्छे से पकने देंगे। तो 1 से 2 मिनट तक हमने अंडे को अच्छे से पकने दिया था। अब हम इसके इस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े में कट कर देंगे।
ये देखिए ऐसे थोड़ा बड़ा बड़ा चंक्स रहना चाहिए। तो इस तरीके से हमने सारे अंडे को कट कर दिया है। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब गरम मसाला का पाउडर डाल देंगे। ये जो प्याज का मीठापन और अंडे जो बन के तैयार होते हैं काली मिर्च के साथ, इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आता है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। तो बस बन के तैयार हो चुका है झटपट से हमारा एक पेपर फ्राई मसाला। आप इसे बेहद आसानी से घर में बना सकते हैं, तो एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। जब भी आपको कुछ हेवी बनाने का मन ना हो तो आप अंडे की इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं। एक पेपर फ्राई मसाला बहुत ही झटपट से और बहुत ही आसानी से बन के तैयार होता है। तो इसे आप एक बार ट्राई करें, गर्मा गर्म सर्व करें इसे रोटी और पराठे के साथ। अगर आपको मेरी बनाई हुई ये रेसिपी थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करें और अपने फैमिली एंड फ्रेंड में मेरी बनाई हुई इस रेसिपी को शेयर करें। थैंक यू।